नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विशाखा ठाकुर। मैं मैनेजमेंट के विषयों पर और बीमा के उत्पादों पर लेक्चर्स लेती हूँ और पिछले 35 वर्षों से अनुवाद तथा लेखन के कार्य से भी जुड़ी हुई हूँ। मैंने कुछ विषयों पर वीडियोस बनाए हैं और आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नए विषय को लेकर। यह विषय है लव फॉर फैमिली, अर्थात परिवार से प्रेम करना। प्रेम के ही संदर्भ में पिछले वीडियो में हमने बात की थी लव फॉर सेल्फ की, अर्थात खुद से प्रेम करने की, जिसमें हमने कहा था कि अपने आप से प्रेम करना सीखिए। मनुष्य ईश्वर की सबसे उत्कृष्ट निर्मित है और हम खुशकिस्मत हैं कि हम मानव के रूप में इस दुनिया में आए हैं। हम उसी परम सत्ता का एक अल्प सा छोटा सा अंश है, इसलिए खुद से प्रेम करना भी उस ईश्वर से प्रेम करने जैसा ही होता है। भारतीय संस्कृति में तो हम मानते ही हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ। इतना ही नहीं, बल्कि हम ये भी मानते हैं कि ईश्वर का अंश सभी में है। इस नाते प्रेम देना और पाना तो सभी का हक है ना। प्रेम का जिक्र खास तौर पर फरवरी के महीने में इसलिए ज़्यादा मात्रा में होता है और उसका ज़्यादा महत्व इसलिए होता है क्योंकि 14 फरवरी को वैलेंटाइन दिवस मनाया जाता है। प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी, लवर और बिलवेड के प्रेम के रूप में इसे मनाने की प्रथा आजकल बड़ी आम हो गई है। लेकिन क्या प्रेम इतना सीमित होता है? क्या माता पिता के प्रति, भाई बहनों के लिए, बच्चों के लिए, दोस्तों और सहेलियों के बीच प्रेम की कोई जगह नहीं होती? मुझे यकीन है कि मेरे इस सवाल का जवाब आपके मन ने तुरंत ही दे दिया होगा कि जी नहीं, प्रेम तो सभी के लिए होना चाहिए और सभी के बीच में होता भी है। तो बताइए कि प्रेम क्या है? प्रेम हमारी भावनिक प्राथमिक ज़रूरत है। यह वह पेचीदा भाव है जिसमें होता है अपनापन, स्नेह की गर्मी से भरपूर भावनाओं का उबाल। इसमें प्रतिबद्धता होती है, समर्पण होता है, त्याग होता है, आनंद होता है और खुशी होती है। प्रेम एक गहरा बंधन है जिसमें भावनिक मानसिक लगाव होता है और वह हमेशा ही हमें सुख देता है। माँ का अपने बच्चों से प्रेम, बच्चों का अपने माता पिता से प्रेम क्या किसी परिभाषा का मोहताज है? अब हमारा दूसरा सवाल ये है कि परिवार का मतलब क्या है? आप कहेंगे भाई ये कैसा सवाल है? परिवार तो हमारी फैमिली होती है, हमारे स्वजन होते हैं। बिल्कुल यही मेरा सवाल है कि स्वजन कौन है? तो स्वजन वे हैं जिन्हें हम अपना मानते हैं। लेकिन स्वजन की परिभाषा समय, काल और स्थान के अनुसार बदलती रहती है। अब देखिए, पश्चिमी देशों में या भारत के महानगरों में, बड़े बड़े शहरों में परिवार का मतलब पति पत्नी और उनके बच्चे, इतना ही रह गया है। इसके कारण जो भी रहे हों, लेकिन न्यूक्लियर फैमिली के दायरे में बस गिने चुने 3 या 4 लोग ही आते हैं। लेकिन छोटे शहरों में, गांव में आज भी दादा दादी, नाना नानी, ताया चाचा, बुआ, मौसी, मामा और उनके परिवार भी शामिल होते हैं हमारे परिवार की परिभाषा में, जिन्हें हम वंश या कुल कहते हैं। जिन जगहों पर अभी तक व्यावसायिकता और औपचारिकता नहीं पहुंची है, वहाँ पर तो पड़ोसी, मोहल्ले वाले भी संबंधी ही माने जाते हैं। तो देखिए कितना बड़ा हो गया हमारे परिवार का दायरा। इन सभी से हमारा एक अटूट भावनिक रिश्ता जुड़ा रहता है। अपनेपन का भाव हम सबको बांधे रखता है और यही तो है हमारा लव फॉर फैमिली। परिवार के कुछ रिश्ते जन्म से शुरू हो जाते हैं, जैसे खून के रिश्ते। कुछ हम अपनी पसंद से चुनते हैं, जैसे दोस्त, सहेलियाँ।
कुछ साथ रहने से पनपते हैं, जैसे पड़ोसी, मोहल्ले वाले, और कुछ शादी के बंधनों के कारण हमसे जुड़ते हैं, जैसे ससुराल वाले और उनके परिवार। फिर एक अकेले इंसान का एक भरा पूरा बड़ा सा परिवार बन जाता है, जिसके साथ वह प्रेम से जुड़ जाता है। यह सभी रिश्ते दिखते तो मजबूत हैं, लेकिन होते बड़े नाजुक हैं। जरा सी गलती से इनमें खरोंच आती है, दरार पड़ जाती है। इसलिए इन्हें हमेशा प्रेम से सींचते रहना चाहिए। हमारे साधु संतों ने भी इन्हीं संबंधों को प्रेम से सहेजने की बात की है। देखिए, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। मतलब कि प्रेम भरा मन संबंध कभी तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वह फिर जुड़ता नहीं, और जुड़ भी जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है। तो फिर इन्हें संभाले रखने के लिए क्या करना चाहिए? बहुत ही छोटी छोटी मामूली बातें हैं, पर हैं बड़े काम की। आप चाहें तो इन्हें नोट कर सकते हैं और उन पर अमल करने का प्रयत्न भी कर सकते हैं। परिवार के साथ हमारे संबंधों का स्थायी भाव होना चाहिए प्रेम का, जिसमें स्नेह, करुणा, अपनापन, सेवा भाव, एक दूसरे के प्रति लगाव वगैरह भाव मुख्य रहते हैं। उनमें द्वेष, ईर्ष्या, दूजा भाव या परायेपन की भावना के लिए कोई जगह नहीं होती। और सबसे महत्वपूर्ण बात होती है प्रेम का इजहार करना। किसी के लिए मन में प्रेम ज़रूर होता है, लेकिन सामने वाला आपके दिल की बात कैसे जानेगा जब तक आप उसे व्यक्त नहीं करते? इसीलिए बच्चों को जब प्रेम से गले लगाते हैं, तब ज़रूर बोला जाना चाहिए कि आई लव यू, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। और ये एक बार नहीं कहना है, बल्कि बार बार समय समय पर अभिव्यक्त किया जाना चाहिए। विश्वास कीजिए, इस अभिव्यक्ति का हमारे रिश्तों पर बहुत गहरा और सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दूसरा है समय समय पर धन्यवाद देते रहना। पति पत्नी के लिए भी ज़रूरी है कि कभी कभी एक दूसरे को थैंक यू कह दे। फिर देखिए, सामने वाले के चेहरे पर किस कदर मुस्कुराहट आ जाती है, उसका दिल खुश हो जाता है। और प्रेम का मतलब खुशी देना ही तो है। फिर है छोटी छोटी गलतियों के लिए अपने स्वजनों से माफ़ी मांगना। माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं बन जाता, बल्कि उसका दर्जा सामने वाले की नज़र में और बढ़ जाता है। और एक बात, अपनी गलती के लिए अपने से छोटों से या बच्चों से भी माफ़ी मांगने में कोई बुराई नहीं है, बल्कि आप अपने छोटों के सामने आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करेंगे कि किस तरह अपनी गलती मानकर दूसरों को इज्जत दी जाती है और सच का साथ दिया जाता है। फिर आता है शब्द प्लीज़ या कृपया। यह एक ऐसा शब्द है जो कठिन कामों को भी आसान और सहज कर देता है। रिक्वेस्ट या अनुरोध करने से अपना काम यदि सहजता से होता है, तो थोड़ा झुकने में क्या बुराई है। हर इंसान में कुछ न कुछ अच्छा तो होता ही है। उस अच्छी बात की समय समय पर प्रशंसा कीजिए। अच्छा फीडबैक अपने ही स्वजनों को देना भी ज़रूरी होता है, ताकि उनका मनोबल बढ़ता रहे, उनकी सकारात्मकता, उनकी पॉजिटिविटी बढ़ती रहे। बुजुर्गों का और बड़ों का आदर करना, उन्हें सम्मान देना तो हमारी भारतीय संस्कृति का मूल है। और जब वे बड़े अपने परिवार के ही लोग हों, तो आदर भाव अपने आप मन में रहता ही है। उसे हमेशा जागृत रखिए। अपनी भाषा नम्र और व्यवहार शालीन रखिए। बिना मतलब के एक दूसरे की सहायता मुस्कुराते हुए करना एक ऐसा गुण है जो हर किसी को सीख लेना चाहिए। इससे न केवल दूसरे खुश हो जाते हैं, बल्कि हमें भी
एक प्रकार का गहरा सुकून मिलता है। कहते हैं ना कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल। इंसान को अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं। वह हमेशा झुंड में, समूह में, समाज में रहना पसंद करता रहा है। हमारा परिवार, हमारे परिजन, हमारे स्वजन ऐसा ही एक समूह है जिसमें इंसान पैदा होने से लेकर अपनी मृत्यु तक के पूरे जीवन काल में साथ रहता है। इसलिए बहुत ही आवश्यक है कि हम अपने परिवार से प्रेम करें। लव फॉर फैमिली एंड लव फ्रॉम फैमिली इंसान के जीवन की मजबूत नींव है, जिसके सहारे वह प्रगति करता है, तरक्की के नए आयाम ढूंढता है। प्रेम न होने से जीवन खोखला हो जाएगा। इसलिए मेरे सुझावों पर गौर कीजिए, उन पर अमल कीजिए, और अगर आप पहले ही मेरी बताई गई बातें कर रहे हैं तो उनका प्रसार कीजिए, दूसरों का मार्गदर्शन कीजिए और प्रेम से भरे परिवारों को बढ़ाने के काम में हाथ बटाइए। तो यहाँ पर मैं रुक जाती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।